अब हम एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करेंगे। 1.6 में पहला क्वेश्चन है 1.6 में पहला क्वेश्चन है फाइंड 1.6 में पहला क्वेश्चन है फाइंड, और इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया। जो फर्स्ट है वो ये है 64 टू द पावर 1/2, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसको सोल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, 64 का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 64 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 64 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये 32 हो गया। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। फिर इसको 2 से करेंगे ये 4 हो जाएगा। फिर इसको 2 से करेंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 64 इक्वल टू हो जाएगा, देखते हैं कितने बार 2 आता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 64 इक्वल टू हो जाएगा 2 टू द पावर 6। ठीक है, तब इसको 64 टू द पावर 1/2 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ 64 का वैल्यू क्या है, 2 टू द पावर 6। तो 64 को हम लिखेंगे 2 टू द पावर 6, उसके बाद ये 1/2, ये जो दिया हुआ है। अब ये हो जाएगा 2 पे पावर 6 इंटू 1/2। ऐसा क्या हुआ, आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि अगर ए पे पावर पी है, फिर ब्रैकेट में पावर क्यू है, तो ये इक्वल टू हो जाता है ए पे पावर पी इंटू क्यू। ठीक है, अब ये जो 6 है 2 से 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 3, फिर इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 पे पावर 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दिए, इक्वल टू 8। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब जो पहला में सेकेंड क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें पहले में 32 टू द पावर 1/5, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 32 का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 32 का हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 32 का हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, हम 32 का प्राइम फैक्टर निकाल लिए। 2 से करेंगे 16 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो 32 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 बार यहाँ 2 आया है, तो 2 टू द पावर 5 हो जाएगा। यहाँ 5 बार 2 आया है, इसलिए 2 टू द पावर 5 हो गया। ठीक है, अब 32 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5, और यहाँ पे 1/5 पहले से दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 5 इंटू 1/5 हो जाएगा। ऐसा क्या हो जाएगा, ये सेम फार्मूला लगाना है। अगर ए पे पावर पी है, फिर ब्रैकेट में पावर क्यू है, तो इक्वल टू हो जाता है ए पे पावर पी इंटू क्यू। ठीक है, ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 2 पे पावर 1 इक्वल टू 2। ये आंसर हो जाएगा, सेकेंड क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 125 पे पावर है 1/3। ठीक है, हम इसको सोल्व करने से पहले क्या करेंगे, 125 का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 125 का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम निकालते हैं 125 का प्राइम फैक्टर। ठीक है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ये 25 हो गया। फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, 125 इक्वल टू हो जाएगा 5 पे कितना पावर, यहाँ 5 3 बार आया है, 1 2 3 5 3 बार आया है, 5 पे 3 पावर डाल देंगे। ठीक है, यहाँ हम 125 को लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3। यहाँ 125 को लिख दिया 5 टू द पावर 3, उस पर 1/3 पावर। ठीक है, 3 3 कैंसिल हो गया, ये इक्वल टू हो गया 5 पे पावर 1 बराबर 5। ये आंसर हो गया।
अब हम एक्सरसाइज 1.6 का दूसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन में है जो इसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरे में जो फर्स्ट है उसमें है 9 टू द पावर 3/2 का वैल्यू निकालना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 9 टू द पावर 3/2 का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम 9 का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो 9 हो गया 3। ठीक है, तो 9 इक्वल टू हो जाता है 3 × 3, फिर इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ 9 को लिख सकते हैं। हम यहाँ 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इस पे ब्रैकेट में पावर 3/2। अब हम ये वाले फार्मूला का यूज करेंगे। अगर ए पे पावर पी है, फिर अब ब्रैकेट में पावर क्यू है, इक्वल टू हो जाता है ए पे पावर पी इंटू क्यू। ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, अगर ए पे पावर पी है, ब्रैकेट में पावर क्यू है, तो इक्वल टू हो जाता है ए पे पावर पी इंटू क्यू। ठीक है, इसमें ये फार्मूला यूज करेंगे। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 3 पे पावर 2 इंटू 3/2। ये 2 कैंसिल हो गया, इक्वल टू हो जाएगा 3 पे पावर 3। ये 2 कैंसिल हो गया, ये 3 पे पावर 3। 3 पे पावर 3 इक्वल टू हो गया 3 × 3 × 3 इक्वल टू 27। ये दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया 27। ठीक है, अब दूसरे का सेकेंड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे वैल्यू पूछ रहा है 32 पे पावर 2/5। दूसरे क्वेश्चन में वैल्यू आपसे पूछ रहा है 32 पे पावर 2/5 का। ठीक है, तभी आपने पिछले क्वेश्चन में 32 का प्राइम फैक्टर निकाला था। 32 का जो प्राइम फैक्टर होता है 2 पे पावर 5 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 32 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 5। अब फिर ये ब्रैकेट में पावर हो जाएगा 2/5। ठीक है, हम यहाँ 32 को लिख दिए 2 पे पावर 5। ये जो ब्रैकेट था इसको यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब हम ये वाले फार्मूला का यूज करेंगे। फार्मूला क्या होता है, ए पे पावर पी और ब्रैकेट में पावर अगर क्यू है तो इक्वल टू हो जाएगा ए पे पावर पी इंटू क्यू। ये फार्मूला आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 5 इंटू 2/5। 5 कैंसिल हो गया, इक्वल टू हो गया 2 पे पावर 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 हो गया। ये 4 आंसर हो गया। ठीक है, ये 5 कैंसिल हो गया, ये 2 पावर में बच गया। ठीक है, तो 2 पे पावर 2 हो गया इक्वल टू 2 इंटू 2 4 आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, आपसे वैल्यू पूछ रहा है 16 टू द पावर 3/4 का। आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है 16 टू द पावर 3/4 का। ठीक है, अभी आपने पिछले क्वेश्चन जब सोल्व किया था तो 16 का जो होता है प्राइम फैक्टर वो होता है 2 पे पावर 4। ठीक है, 16 का जो प्राइम फैक्टर होगा 2 पे पावर 4 होगा। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 4। ये ब्रैकेट में जो पावर है 3/4 इसको लिख देंगे 3/4। ठीक है, अब हम ये वाला फार्मूला का यूज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 4 इंटू 3/4। ठीक है, यहाँ पे हम ये फार्मूला लगाएं, ए पे पावर पी फिर ब्रैकेट में पावर क्यू, तो इक्वल टू हो जाता है ए पे पावर पी इंटू क्यू। ठीक है, अब ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, आप पे बच गया क्या 2 पे पावर 3। 2 पे पावर 3 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 8 आंसर हो गया। दूसरे के जो थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर 8 हो गया। ठीक है, अब दूसरे के फोर्थ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, आपसे वैल्यू पूछ रहा है। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है 125 पे पावर -1/3 का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था 125 का जो प्राइम फैक्टर होता है 5 पे पावर 3 होता है। ठीक है,
5 पे पावर 3 होता है। तो हम यहाँ पे 125 को लिख देंगे 5 टू द 3, ये हो जाएगा -1/3। ठीक है, यही फार्मूला सेम यहाँ ए पे पावर पी ब्रैकेट में पावर क्यू, ये फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 5 पे पावर 3 इंटू -1/3। ठीक है, ये हो गया 5 पे 3 इंटू -1/3, तो ये थ्री कैंसिल हो गया, ये हो गया 5 पे पावर -1। ठीक है, 5 पे पावर -1 हो जाएगा 1/5। ये आंसर हो गया आपका। दूसरे का चौथा क्वेश्चन का आंसर हो गया 1/5। एक कुछ चीज़ समझ लीजिए। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 5 पे पावर -2, तो इसका मतलब हुआ कि 1/5 पे पावर 2। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 5 पे पावर -4, तो इसका मतलब हुआ 1/5 पे पावर 4। ठीक है, ये चीज़ को आप याद रखिएगा। अब हम एक्सरसाइज 1.6 के तीसरे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है सिंप्लीफाई, और इसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, जो पहला क्वेश्चन वो है 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5। तो आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे। ठीक है, अगर अगर फार्मूला ऐसा है, अगर ए पे पावर पी हो इंटू ए पे पावर क्यू हो, अगर दोनों का बेस सेम हो तो ये हो जाता है ए पे पावर पी प्लस क्यू। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 पे पावर है 2/3, इस 2 पे पावर है 1/5, दोनों का बेस सेम है 2 2, तो ये फार्मूला यूज कर लेंगे हम। इसको इक्वल टू लिख देंगे 2 पे पावर 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, अब इक्वल टू 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 15 होता है। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा, 5 इंटू 10 ये हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2 पे पावर 10 और 3 13, 13/15। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब थर्ड का दूसरा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। थर्ड का दूसरा क्वेश्चन है 1/3 पे पावर 3 इस पे पावर 7। ठीक है, ये इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जान लीजिए, अगर कहीं पे है कोई लेट इस तरह से लिखा हुआ है 4 टू द पावर -2, तो ये हो जाएगा 1/4 पे पावर 2। अगर ये जब नीचे आएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1/4 टू द पावर -2, अगर कहीं पे लिखा है 1/4 टू द पावर -2, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 4 पे पावर 2। ठीक है, ये चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्या याद रखना है? अगर 4 पे पावर -2 है, ये जब नीचे आ जाएगा तो 1/4 पे पावर 2 हो जाएगा, पर पावर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर है 1/4 पे पावर -2, तो अगर ऊपर जाएगा तो पावर इसका पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा 4 पे पावर 2। मतलब अगर ऊपर से नीचे आया तो भी पावर क्या बोलते हैं, पावर का जो साइन है चेंज हो जाएगा, और नीचे से ऊपर भी जाएगा तो भी पावर का जो साइन है चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये है 1/3 पे पावर 3, तो इसको हम ऊपर करेंगे, ये जो पावर का साइन है चेंज हो जाएगा वो, तो ऊपर जाने पे हो जाएगा 3 पे पावर -3 ⁻7। ठीक है, अब इसको, ये बेस सेम है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 पे पावर हो जाएगा -3 इंटू 7। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 3 पे पावर -21, 3 पे पावर -21। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या फार्मूला लगाएं कि अगर ए पे पावर पी है, अब ब्रैकेट में पावर क्यू है, तो इक्वल टू हो जाएगा ए पे पावर पी इंटू क्यू, ये फार्मूला लगाएं। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यहाँ 1/3 पे पावर 3 है, तो जब ऊपर जाएगा तो पावर का जो साइन है चेंज हो जाएगा, 3 पे पावर -3 हो जाएगा। उसके बाद ये फार्मूला लगा दिए, ये -3 इंटू 7 हो जाएगा, ये 7 इंटू -3 21 हो गया। ये आपका ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है,
अब तीसरे क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसमें आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है 11 पे पावर 1/2 अपॉन 11 पे पावर 1/4। आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है 11 पे पावर 1/2 अपॉन 11 पे पावर 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर ए पे पावर p है अपॉन ए पे पावर q है तो इक्वल टू हो जाता है ए पे पावर p माइनस q। ठीक है, अगर दोनों बेस सेम है और ये डिवाइड में है ये, तो ऊपर जाएगा तो पावर ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये इक्वल टू हो जाएगा 11 पे पावर 1/2 माइनस 1/4। ठीक है, ये दोनों बेस सेम है तो पावर माइनस में हो जाएगा। ये इक्वल टू हो जाएगा 11 पे पावर 4 2 माइनस 1 बराबर 11 पे पावर 1/4। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम फोर्थ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 पे पावर 1/2। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये वाले फार्मूला लगाएंगे कि अगर ए पे पावर p हो इंटू बी पे पावर भी p हो। ठीक है, अगर पावर दोनों सेम हो तो इक्वल टू हो जाता है a इंटू बी पे पावर p। ठीक है, अगर ए पे पावर p हो और b पे पावर p हो, मतलब दोनों पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है a इंटू बी पे पावर p। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों पावर सेम है, यहाँ भी एक 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है। ठीक है, तो बेस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू 8 पे पावर 1/2। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 56 पे पावर 1/2। ये हमारा आंसर हो गया। हमारा एक्सरसाइज 1.6 अब कंप्लीट हो गया।